नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने शिक्षा और नॉलेज चैनल में। देखिए दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक गणित का वीडियो जो जीरो से स्टार्ट करेंगे। जीरो से यानी बेसिक से पढ़ाएंगे हम। इसमें आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप सीख सकते हैं। ये आप मान के चलिए बच्चे भी सीख सकते हैं। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। आपसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले देखिए, उसके बाद में आपका जो दिल करे वो करिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, यानी गणित पढ़ेंगे, वो भी जीरो लेवल से। कमज़ोर छात्र मैथ कैसे सीखें, एकदम बेसिक से। ये आज का टाइटल मेरा है। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो मेरे आगे काम आएंगे। इन्हें आप याद भी कर लीजिएगा साथ साथ में। देखिए क्या है, सबसे पहला तथ्य मैंने लिखा है इसमें। सबसे पहले महत्वपूर्ण तथ्य जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले क्या है, यदि किसी संख्या को जीरो से गुणा किया जाए तो उत्तर में जीरो ही आता है। दोस्तों आप ध्यान रखिए, अगर किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करते हैं तो उसका आंसर भी जीरो आएगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जीरो करते हैं 7 और जीरो से गुणा करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो ही होगा। जैसे कि अगर जीरो से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। इस तथ्य को आप ध्यान रखिएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा जो मेरा इसमें तथ्य यानी जो इसमें टॉपिक है वो क्या है मेरा, यदि किसी संख्या से जीरो में भाग दी जाए तो उत्तर जीरो आता है। यदि किसी संख्या में जीरो से भाग दी जाए, ठीक है, अगर किसी संख्या से जीरो में भाग दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये इसका आंसर क्या होगा, ये जीरो ही इसका आंसर रहेगा। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिए देखते हैं। देखिए अब हम तीसरे तथ्य की ओर बढ़ते हैं। क्या है, यदि किसी संख्या में जीरो से भाग दी जाए तो उत्तर अनंत आता है। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग दी जाए तो उसका आंसर जो होगा अनंत आएगा। अगर ये दूसरे में क्या बताएगा, अगर किसी संख्या से जीरो में भाग दी जाए, यानी किसी भी संख्या जीरो होगा, अगर उसी किसी भी संख्या से भाग देंगे तो जीरो आएगा। अगर जीरो से किसी संख्या को भाग देंगे तो अनंत आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये इसका वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा ये, ठीक है। जैसे कि इसका भी वैल्यू क्या होगा, अनंत होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर में देखते हैं, यदि किसी भी संख्या को स्वयं से भाग दी जाए तो उत्तर में 1 आएगा। अगर किसी भी संख्या को हम स्वयं से भाग देते हैं तो उसका आंसर कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है 5, यानी 5 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा जाएगा, 1 ही बार पढ़ा जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 ही आ गया। ये वाला आंसर मेरा आ गया 1 ही। जैसे कि यहाँ पर 7 से हम करेंगे भाग, 7 1 का 7, 7 1 का 7, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से 8 1 का 8, 8 1 का 8, इसका भी आंसर क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से अगर किसी भी संख्या को स्वयं से भाग किया जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्या है, यदि किसी संख्या की घात जीरो है तो उसका मान भी जीरो होगा। आप ध्यान रखिए, अगर किसी भी संख्या का घात जो है वो जीरो है, जीरो, ये देखिए, तो उसका मान भी क्या होगा, जीरो होगा। किसी भी संख्या के ऊपर घात जो होती है, जो उसके कैप ऐसी लगी होती है, उसको हम घात बोलते हैं, ठीक है। अगर ये चीज़ जीरो है तो उसका मान यानी जो उसका आंसर होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। आगे हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी संख्या पर कोई घात नहीं दिख रही हो तो उस संख्या पर घात 1 माना जाता है। यदि हमें किसी भी संख्या, अगर मेरे पास कोई समीकरण है, उसके ऊपर कोई भी हमें घात लिखी नहीं दिख रही है तो उस संख्या के ऊपर यानी उस पद के ऊपर हम घात 1 मान लेते हैं, उसे 1 माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 5x की पावर 2, यानी 5x की घात कितनी है, 2। तो इसमें तो हमें ये दिख रही है कि इसमें 2 घात लगी है। अब इस वाले पद में देखिए आप 3x, इसमें कोई भी घात आपको नहीं दिख रही है, तो इसमें x की घात 1 मानी जाती है, अर्थात ये घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि इसको भी हम मान सकते हैं, जिसे यहाँ पर कोई भी घात नहीं लिखी है, तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, 6 के ऊपर 1 घात होगी, अर्थात 6 की पावर 1 हो जाएगी। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 4x² है, तो इसमें तो x की पावर कितनी है, 2 है, इसमें क्या है, 2 पावर है। वैसे यहाँ पर 2x इसके पास कोई पावर नहीं है, मतलब कोई भी दिख नहीं रही है हमें, तो इसमें क्या हमें मानना होगा, 1 पावर है यहाँ पर मानना होगा। तो यहाँ पर अर्थात इसके पास पावर कितनी होगी, 1 पावर होगी। वैसे यहाँ पर भी कितनी पावर होगी, 3 के ऊपर 1 पावर, अर्थात यहाँ पर 1 पावर हो जाएगी। इस बात को भी हमें ध्यान से रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम छोटी छोटी चीज़ें आगे भी सीख लेते हैं। देखिए ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें हो गई हैं, ये हमें सबको पता होनी चाहिए। अब हम सबसे पहले इसमें देख लेते हैं, क्या देखते हैं, जोड़ घटाना हमें आना चाहिए। देखिए कॉमन बात है, आपको यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए। देखिए जो पहाड़े मेरे होते हैं, टेबल तो आपको 2 से कम 20 तक आना ही चाहिए। टेबल कितनी आनी चाहिए, कम से कम 2 से 20 तक तो टेबल आपको आनी ही आनी चाहिए।
ठीक है, ये तो कॉमन बात है, सभी को याद होती है। अगर नहीं याद है तो आप लर्न कर लीजिए। अब हम देखते हैं, मेरा जो टॉपिक है जोड़ और घटाना। जोड़ और घटाव को हम देखते हैं। हम लोग जोड़ घटाव को थोड़ा संगीत के माध्यम से सीख लेते हैं। जो इसमें चिन्ह होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए क्या, अगर मेरे पास प्लस और माइनस है तो क्या कहते हैं, देखिए एक बार संगीत से पढ़ लेते हैं थोड़ा। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस घटता है, माइनस प्लस घटता है, माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है और प्लस का चिन्ह उतरता है। अर्थात प्लस और माइनस आपस में घटते हैं और जो भी बड़ा अंक होगा उसका चिन्ह लगता है। अर्थात माइनस प्लस भी चिन्ह घटता है और उसका जो बड़े अंक का होता है उसका चिन्ह उतरता है। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। एक बार इसके हम संगीत को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। क्या है, प्लस माइनस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस प्लस घटता है, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस जुड़ता है, लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। प्लस प्लस जुड़ता है और प्लस का चिन्ह उतरता है। अर्थात प्लस माइनस माइनस होगा और बड़े अंक का चिन्ह आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, हमने आपको बताया था किसी भी संख्या, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या के पास अगर कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो उसे हम प्लस मानेंगे। क्या मानेंगे, प्लस। जैसे यहाँ पर 5, 6, 7 इस तरीके से यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसे हम क्या मानेंगे, प्लस की संख्या मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, इसे हम प्लस संख्या मानेंगे। तो चलिए, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने 8, इसके पास कुछ दिख रहा है आपको, कुछ नहीं, ये इसको हम प्लस मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7 क्या है, 7 प्लस के माइनस के 5। देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, घटता है। तो क्या 7 से हम क्या 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसमें बता रहा है लेकिन बड़े अंक का चिन्ह उतरता है। बड़ा अंक कौन सा है इसमें, प्लस का है ना। 7 बड़े हैं, यानी 7 बड़े हैं, 7 के पास कौन सा कोई चिन्ह नहीं होता तो कौन सा होता है, प्लस का होता है। तो ये क्या हो गया, मेरा प्लस का हो गया। इसी तरीके से अगर देखिए माइनस प्लस भी क्या होता है, घटता है। तो माइनस का यहाँ पे 9 है और 4 है, तो इसको भी क्या है, जो अधिक संख्या है उससे थोड़ी संख्या कम कर दें, यानी कम वाली संख्या में से घटा दीजिए। 9 से 4 क्या, कितना बचा, 5। अब इसमें जो बड़ी अंक होता है उसका चिन्ह उतरता है, या बड़ी संख्या होता है उसका चिन्ह उतरता है। बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 9। 9 के पास चिन्ह कौन सा है, माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा होगा, माइनस का। देखिए जैसे कि यहाँ पर और लिखिए, मेरे पास क्या है, माइनस और इधर प्लस माइनस माइनस। ये देखिए क्या है, प्लस माइनस माइनस, यानी ये मेरे पास माइनस और ये भी माइनस। तो माइनस और ये माइनस क्या होगा, दोनों का जोड़ना, यानी जो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मगर चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। तो यहाँ पर 9 माइनस का। इस तरीके से प्लस 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 जुड़ता है, लेकिन प्लस का चिन्ह उतरता है। तो देखिए 10 और 5 15, चिन्ह किसका, प्लस का। इस तरीके से ये हो गया। आगे देखते हैं 10 और माइनस, यहाँ क्या है, प्लस माइनस क्या होगा, घट जाएगा। तो यहाँ पर कितने बचेगा, 7। बड़ा चिन्ह प्लस का, तो प्लस का चिन्ह यहाँ। माइनस के 15 8, इससे 15 में से 8 गया 7, बड़ा कौन, 15, 15 का चिन्ह माइनस। इस तरीके से इधर माइनस माइनस दोनों, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, देखिए ये प्लस माइनस क्या होता है, घटता है, मतलब घटना का माइनस का चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिन्ह माइनस का। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 9 और 5 क्या होगा, जुड़ जाएंगे। फिर क्या होंगे, देखिए भाई जब एक से चिन्ह होंगे तो क्या होता है, जुड़ जाता है। तो माइनस के 9 और प्लस माइनस के 5 सॉरी, तो कितना हुआ, 14। किसके हैं, माइनस का चिन्ह। माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। इसी तरीके से 15 और 3 किया हो जाए 18 हुआ। 18 प्लस प्लस जुड़ता है, प्लस का चिन्ह उतरता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देख लिया आपने, आपको समझ में। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और समझते चलिए। चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए दोस्तों, अभी तो मैंने यहाँ पर जोड़ और घटाना देखा था। अब हम क्या देखेंगे, गुणा देखते हैं। क्या देखते हैं, गुणा देखते हैं। सबसे पहले हम चिन्ह की गुणा देखते हैं। इसमें भी थोड़ा हम संगीत के माध्यम से सीख लेते हैं। क्या है, प्लस गुणे माइनस। इसे हम गुणे यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपको दिख रहा है यहाँ पर गुणा लिखा है, गुणा ही पढ़ रहे हैं, तो हम गुणा का चिन्ह बोलेंगे नहीं मुझे। तो क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है। प्लस 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 होता है, प्लस 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 होता है लेकिन प्लस का चिन्ह उतरता है। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन प्लस का चिन्ह उतरता है। अर्थात अगर प्लस और माइनस होगा या माइनस और प्लस होगा तो चिन्ह वहाँ पर माइनस ही आएगा। क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। अगर मेरे पास प्लस प्लस होगा गुणे में तो उसका चिन्ह जो होगा आंसर में वो प्लस आएगा। अगर माइनस माइनस होगा उसका भी चिन्ह आंसर में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या है, ये देखिए 3 प्लस के और 2 माइनस के। यहाँ पर क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस होता है, क्या होता है, माइनस होता है। तो इसकी पहले गुणा कर दीजिए, इसकी और इसकी गुणा हमने की तो कितनी हुई, 6। चिन्ह कौन सा उतरेगा, माइनस का, तो हमने यहाँ लिखा माइनस का। देखिए साथियों आगे देखिए,
देखिए माइनस के 5 यहाँ हैं और इधर प्लस के 3, ये देखिए ये माइनस का और ये प्लस का, यानी ये प्लस के 3 और ये माइनस के, तो इसका चिन्ह क्या होगा, ये भी माइनस का होगा। तो 5 3 15, चिन्ह किसका, माइनस का, ये आंसर हो गया। आगे देखिए हम प्लस प्लस क्या करते हैं, प्लस 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 ही रहेगा, 4 छक्के 16, चिन्ह किसका, प्लस ही का। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 दूनी 8, ये आंसर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा आगे देखिए दोस्तों, इसका थोड़ा सा एक नोट हमने बनाया है। क्या है नोट, यदि ऋणात्मक चिन्ह, ठीक है, ऋणात्मक मतलब माइनस का चिन्ह का गुणा समबार हो, मतलब समबार हो उसका जोड़ा बना हो, जैसे 2 4 6 इस तरीके से, तो उसका जो मान होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा, यानी प्लस में उसका आंसर आएगा। देखते हैं एग्जाम्पल से, देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब समबार, ये समबार इसी को हम कहते हैं, सम आपको मालूम होगा आई होप। सम जैसे जोड़े जिसके हम बना सकें, जो जोड़े बन जाएं उसको हम सम कहते हैं। अगर हम इसकी जो भी गुणा करेंगे तो उसका आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं इसकी। तो हमने इसकी गुणा करी यहाँ पर, तो मेरी हो गई 3 दूनी 6, इसकी हो गई। अब 6 से हमने इसकी गुणा की यहाँ पर, ये तो प्लस की हो गई 6। अब 6 पंचे 30 से किसकी हो गई, माइनस की हो गई। अब इसकी हमने गुणा इससे करी 2 से, तो ये माइनस और ये माइनस, तो हो गया मेरे पास 60 प्लस का। अब फिर हम इससे गुणा करेंगे 60 और 4 की, तो ये मेरे पास हो जाएगी इसकी गुणा कितनी हो जाएगी, 6 चौक 24 यानी 240। 240 माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये 240 और 2 की गुणा हम करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इसकी गुणा और इसकी गुणा, देखिए कितनी हो जाएगी मेरे पास। देखिए 2 0 0, 2 छक्के 8 और 2 दूनी 4, और ये माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये देखिए प्लस में आ गया। ये बात जो भी नोट में लिखा है मैंने ये सही है। अच्छा दूसरा नोट क्या है इसमें, देखिए जरा, यदि ऋणात्मक का गुणा विषम बार है तो उसका जो मान होगा ऋणात्मक ही होगा, यानी आंसर जो आएगा वो माइनस के ही चिन्ह में आएगा। अर्थात विषम हम उसको कहते हैं जिसके जोड़े ना बन सकें, जैसे 3 5 7 9 इस तरीके से। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसके हम जोड़े नहीं बना सकते। चलिए गुणा कर लेते हैं इसकी हम। 3 की और 4 की गुणा हमने की तो कितना हुआ मेरे पास, 12, माइनस माइनस ये प्लस का हो गया। ये हमने 2 बार फिर 12 की तो मेरे पास हो गया 24 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। फिर ये माइनस प्लस और माइनस फिर हो जाएगा 24 और 5 की गुणा हम कर लेते हैं इसकी। 24 और 5 की गुणा कितनी होगी, 5 छक्के 20, हाथ से लगाए 2, 5 दूनी 10 और 2 12 यानी 120, और माइनस और ये माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी हमने इसकी गुणा और 3 से गुणा इसकी करानी है। तो 12 3 कितने हुए, यानी हम ऐसे कर लेते हैं 3 0 0, 3 दूनी 6 और 3 1 3, 360। अब प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब देखिए इसका आंसर किस में आया, माइनस में आया, यानी ऋणात्मक आया। अगर आप ध्यान रखिए, अगर विषम बार गुणा हो रही है तो माइनस में जाएगा आंसर, अगर सम बार गुणा हो रही है तो प्लस में जाएगा आंसर। चलिए साथियों अब हम भाग देखते हैं। क्या देखते हैं, भाग देख लेते हैं। देखिए भाग में हम, देखिए भाग में क्या, पहले हम चिन्ह की भाग देखते हैं क्या है। अगर मेरे पास माइनस और प्लस है, हम इसमें भाग का चिन्ह नहीं बोलेंगे। देखिए तो क्या है इसमें, थोड़ा संगीत के माध्यम से, माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन माइनस का चिन्ह उतरता है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन माइनस का ही चिन्ह उतरता है, प्लस 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 होता है और प्लस का चिन्ह उतरता है, माइनस माइनस प्लस होता है तथा प्लस का चिन्ह उतरता है। देखिए साथियों इसमें सेम जो मेरे पास गुणा में चिन्ह बदलते हैं वैसे ही भाग में चिन्ह बदलने जाते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। गुणा और भाग में एक ही सेम चिन्ह बदलते हैं। अगर आपको समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो देखिए और कमेंट कीजिएगा या मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए देखिए हम कुछ इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये तो मेरे पास संख्या होगा माइनस की, और ये मेरे पास जो हर हो गया ये किसका हो गया, प्लस का, ठीक है, ये किसका हो गया, प्लस का। तो हमने इसे काटा 3 1 3 और 3 दूनी 6, जो इसका आंसर हुआ वो कितना हुआ, 2। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। अब माइनस का ही चिन्ह उतरता है, तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा आंसर, माइनस में हो गया। इसी तरीके से अगर हम आगे देखें, ये देखिए इसमें क्या है, प्लस और माइनस भी क्या होता है, माइनस। तो इसे हमने काटा 5 1 5, 5 दूनी 10, आंसर में क्या आया मेरा 2। और माइनस और प्लस क्या होता है, या प्लस माइनस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो आंसर यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 2। इसी तरीके से प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो 2 1 2, 2 6 12, यहाँ पर कितना आया आंसर, 6 आ गया। मगर प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस ही रहता है। माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस आप चाहें तो इस तरीके से काट कर सकते, देखिए माइनस का चिन्ह ये काट दिया और माइनस का चिन्ह ये काट दिया, फिर हमने काटिया 5 1 5, 5 3 15, आंसर मेरा इस तरीके से आ गया प्लस का 3।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अब वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो। चलिए दोस्तों, अब मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।